नमस्कार। भारत में क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगने वाली है? तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। भारत में स्थिति जो है वैश्विक स्तर पर कैसी है और फिलहाल वस्तुओं के लिए कौन कौन सी सामानें जो है वो महंगी हो सकती है, पूरी खबर हम आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया है, संसद भवन में कह दिया है कि जिस तरीके से लॉकडाउन में आप लोग खड़ा रहे थे उसी तरीके से इस संकट में खड़ा रहना है, आर्थिक संकट में खड़ी रहनी है। तो पूरी खबर क्या है, पूरी खबर हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री ने संसद भवन में क्या कुछ कहा है, तो देखिए सबसे पहला शब्द लोगों के जहन में यही लग रहा है कि क्या भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगी। सबसे बड़ा सवाल सभी के मनों में यही है। तो आपको मैं बता दूं क्लियर कट कि भारत में लॉकडाउन जैसी स्थिति हो सकती है, लेकिन लॉकडाउन जैसा वाला सिस्टम नहीं होगा। फिलहाल आपको बता दें कि पूरे विश्व में जिस तरीके से वैश्विक स्तर पर युद्ध चल रहे हैं, जिसके कारण सभी देशों की आर्थिक स्थिति जो है वो खराब चल रही है, चाहे वो किसी भी वस्तु को लेकर क्यों ना हो, तमाम चीजों को लेकर बात कही जा रही है। तो एक एक चीजों पर हम एक एक पहलू पर बात करते हैं। सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए उन्होंने साफ तौर पे कहा एक शब्द कि लॉकडाउन जैसी स्थिति ना हो जाए, इसके लिए पहले से ही आप लोगों को तैयार रहना है। भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर कहें तो एक एक तौर पर कह सकते हैं कि उन्होंने हाथ जो है वो खड़ा कर दिया है और कह दिया है कि इस बार भी तैयार रहने की जरूरत है। आप लोगों ने लॉकडाउन में कदम से कदम मिलाकर साथ खड़े रहे और उसको हम लोगों ने हराया, लेकिन इस बार भी वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट से जूझ रहे सभी देशों के लिए यह है, लेकिन भारत उसमें अव्वल नजर आ रहा है। लेकिन फिर भी मैं आगे ही कह रहा हूं कि इस बार भी आर्थिक संकट की जो गहरा प्रभाव जो है वो पड़ने वाली है। तो एक तौर पे देखें तो इस बार लॉकडाउन सामानों पे लगेगी। जैसे मान लीजिए कि किसी भी वस्तु को खरीदना है, जैसे आपने गैस की जिक्र किया होगा, जैसे आपने पेट्रोलियम की जिक्र किया होगा, तो इन सब सामानों की महंगे होने की आसार है। हो सकता है वस्तु काटने की भी आसार है। जैसे मान लो कि किसी गैस को अगर मान लिया जाए कि 15 लीटर 14 लीटर या फिर 13 लीटर 12 लीटर ऐसे करके मिलता होगा, उसमें 10 लीटर ही मिलेंगे, उसके लिए भी पैसे अधिक लिए जाएंगे। हो सकता है चीनी आपको 40 रुपये मिल रहा हो, 40 रुपये मिल रहा हो सकता है चीनी आपको 60 रुपये मिल जाए। इसी तरीके की आर्थिक संकट जो है वो देश पर मंडरा रहा है, क्योंकि अमूमन आप देखेंगे तो भारत दूसरे देशों पर ज्यादा निर्भर है। आत्मनिर्भर की कहानी तो कही जाती है, लेकिन उसकी वास्तविकता जमीन पर कहीं नहीं दिखती है। आपको बता दें कि समुद्री इलाकों में युद्ध का जो असर है वो काफी चल रहा है। मिडिल ईस्ट में आप देखेंगे तो जिस तरीके से ईरान, इजराइल और अमेरिका की युद्ध चल रही है, जिसके कारण पेट्रोलियम पे संकट आ रही है। आपने देखा होगा कि गैस को लेकर किस तरीके से किल्लत है, बिल्कुल किल्लत होगी। प्रधानमंत्री ने पहले ही चेता दिया है, भले ही उनके डीएम साहब या अलग अलग राज्य के डीएम साहब कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त गैस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने साफ तौर पे पहले ही आगाह कर दिया है। आपको बता दें पेट्रोलियम को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि कुछ दिनों तक का पेट्रोलियम हमारे पास पर्याप्त है, लेकिन आने वाला समय में अगर भयावह स्थिति ऐसी तरीके से युद्ध होती रही तो हमारे पास भी नहीं बचेगा, कई अन्य देश के पास भी नहीं बच पाएगा। तो इस तरीके से लगातार आर्थिक संकट जो है वो देश पे मंडरा रहा है। इसको लॉकडाउन से जोड़कर देखना का कितना सही है, तो बिल्कुल लॉकडाउन जैसी ही स्थिति रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि बाजारें बंद हो जाएगी, बाहर निकलना बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं रहेगा। आपके सामानें जो हैं वो जो है महंगी होगी और सीधी की सीधी आपकी जेब पे असर पड़ेगी। कई लोगों ने कहा था कि हमें विदेश में लड़ाई से क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि आपका देश यानी कहे भारत कई चीज़ों पर जो है वो दूसरे देशों पर निर्भर करता है, जिसके कारण वहाँ से अगर सामान ही नहीं आए तो फिर आप खाना कैसे खाओगे, खाना कैसे पकवाओगे। कई वस्तुएं ऐसे हैं, आपके ज़रूरी चीज़ें हैं जिसे विदेश से लेना पड़ता है, तो उस चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो तमाम चीज़ों को मिलाकर एक शब्दों में कहे तो वैश्विक स्तर पर युद्ध के कारण जो है भारत में आर्थिक संकट होने वाली है। आपकी जेब की रुपया जो है, जो 10 रुपया रहता था उसमें अब 100 रुपया रखना पड़ेगा। तो तमाम चीज़ों को लेकर अगर एक बात में कहे तो
आर्थिक संकट को लेकर भारत जूझ रही है। 11 साल में प्रधानमंत्री ने बहुत कुछ कहा, उनके मीडिया ने इतना चढ़ा बढ़ा कर दिखाया कि भारत में किसी भी चीज का संकट है ही नहीं, लेकिन अंततः प्रधानमंत्री को आना पड़ा और कहना पड़ा कि भारत आर्थिक संकट से जूझ सकती है, इसके लिए आप लोग तैयार रहे और जिस तरीके से कोरोना में साथ दिया था उसी तरीके से इसमें भी साथ देना है। तो तमाम यही चीज था, लेकिन लोग उसे बढ़ा चढ़ाकर कहा है। लेकिन अमूमन कहे तो साफ तौर पे मैं भी एक बात कह देता हूं कि आर्थिक संकट से भारत जूझेगी और इसके लिए खमियाजा जो है वो गरीब लोग भुगतेंगे। अमीर लोगों के पास तो कुछ पैसे होते हैं, वो काम चला लेंगे, लेकिन कब तक चलाएंगे? जब तक युद्ध नहीं रुक जाता, जब तक समस्या का हल नहीं हो जाता, जब तक आप समझिए कि कई देशों में वैश्विक स्तर पर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। बाकी मेरा नाम भजनलाल कुमार है और आप देसी न्यूज़ के माध्यम से देख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।